तो कैलीग्राफी CALLYGRAPHY, कैलीग्राफी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, कैलोस प्लस ग्राफीन। कैलोस का मतलब ब्यूटीफुल और ग्राफीन का मतलब सुलेखन, मतलब ग्राफीन का मतलब राइटिंग, तो ब्यूटीफुल राइटिंग इसका मतलब होता है सुलेखन। कैलीग्राफी का मतलब सुलेखन मतलब सुंदर लेख। और कैलीग्राफी का उल्टा होता है कैकोग्राफी, CACOGRAPHY। कैकोग्राफी का मतलब ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, कैकोस प्लस ग्राफीन। कैकोस का मतलब बैड और प्लस ग्राफीन का मतलब राइटिंग। बैड राइटिंग मतलब अशुद्ध वर्तनी, खराब राइटिंग मतलब। कैकोग्राफी अशुद्ध वर्तनी। कार्डियोग्राफ ग्रीक वर्ड है, CARDIOGRAPH, कार्डियोग्राफ। ये कार्डिया प्लस ग्राफीन से बना है। कार्डिया का मतलब हार्ट और ग्राफीन का मतलब राइटिंग, मतलब हृदय गति लेखी। कार्डियोग्राफ का मतलब हृदय गति लेखी। फोटोग्राफ ओल्ड, ओल्ड एक लैटिन वर्ड है। ओल्ड का मतलब होता है सेनेस, सेनेस। सेनाइल, सेनाइल का मतलब सठियाया हुआ। सेनाइल का मतलब सठियाया हुआ, SENILE, सठियाया हुआ। सेनेसेंट, SENESCENT, सेनेसेंट का मतलब ग्रोइंग ओल्ड, मतलब बूढ़ा सा। ओडोलसेंस, ओडोलसेंट का मतलब एडल्ट, मतलब किशोर, ODOLESCENT, ओडोलसेंट मतलब किशोर। कन्वल्सेंट, CONVALSCENT, कन्वल्सेंट मतलब ग्रोइंग हेल्दी अगेन। ग्रोइंग हेल्दी अगेन मतलब जल्दी से हेल्दी हो जाना। अब्सोलसेंट, OBSOL, अब्सोलसेंट, SCENT, ग्रोइंग अब्सोलेट। ग्रोइंग अब्सोलेट मतलब ओल्ड फैशन्ड, मतलब कि पुराना। सीनियर, SENIOR, सीनियर इज इक्वल टू ओल्डर। सीनियर ओल्डर एक सा ही होता है लेकिन प्रयोग अलग अलग है इसका। सीनियोरिटी ये एक नाउन है, सीनियर से बना हुआ है। सीनेट, SENATE, सीनेट का मतलब काउंसिल ऑफ ओल्डर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव शास्त्री। एस्ट्रोनॉमर, ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर का मतलब खगोल शास्त्री। जियोलॉजिस्ट, GEOLOGIST, जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानी। बायोलॉजिस्ट, BIOLOGIST, बायोलॉजिस्ट का मतलब जीव विज्ञानी। बोटनिस्ट, BOTANIST, बोटनिस्ट का मतलब वनस्पति शास्त्री। जूलॉजिस्ट, ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट का मतलब जंतु विज्ञानी। एंटोमोलॉजिस्ट, ANTOMOLOGIST, एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब कीट विज्ञानी। फिलोलॉजिस्ट, PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा विज्ञानी। सेमोंटिसिस्ट, SEMONTICIST, अर्थ विज्ञानी। सोशियोलॉजिस्ट, SOCIOLOGIST, सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब ये बना है एंथ्रोपोस प्लस लोगस। एंथ्रोपोस का मतलब मैनकिंग और लोगोस का मतलब स्टडी, मानव शास्त्री। मानव शास्त्री
एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एस्ट्रोनॉमर ASTRONOMER एस्ट्रोनॉमर बना हुआ है एस्ट्रोन प्लस नोमस। एस्ट्रोन का मतलब स्टार, नोमस का मतलब अरेंजमेंट या ऑर्डर। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोल शास्त्री। एस्ट्रोनॉमी ये एस्ट्रोनॉमर से बना है, इसका मतलब है खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजर ASTROLOGER एस्ट्रोन प्लस लोगस से ये बना है। एस्ट्रोन का मतलब स्टार, लोगस का मतलब स्टडी, मतलब ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉट ASTRONAUT एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री। ये एस्ट्रोन प्लस नोटस से बना है। एस्ट्रोन का मतलब स्टार, नोटस का मतलब सेलर, अंतरिक्ष यात्री। कॉस्मोनॉट COSMONAUT कॉस्मोनॉट का मतलब भी अंतरिक्ष यात्री होता है। ये कॉस्मस प्लस मोटस से बना है। कॉस्मस का मतलब यूनिवर्स, मोटस का मतलब सेलर। नोसिया मतलब नोस, सी सिकनेस, ऑस्टर स्टोन, स्टोन का मतलब स्टार, एस्टर। अस्टेरिस्क डिसास्टर, डिस प्लस एस्टर से बना है। डिस का मतलब अगेंस्ट, एस्टर का मतलब स्टार या स्टोन। डिसास्टर मतलब तबाही। ऑटोनॉमी AUTONOMY ऑटोस प्लस नोमस से बना है। ऑटोनॉमी, ऑटोस का मतलब सेल्फ, नोमस का मतलब लॉ या अरेंजमेंट। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्त। ऑटोनोमस AUTONOMOUS ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्तता। जियोलॉजिस्ट GEOLOGIST जियोलॉजिस्ट, जियो प्लस लोगस से बना है। जियो का मतलब अर्थ, लोगस का मतलब स्टडी। जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानी, भूविज्ञानी। जियोग्राफी GEOGRAPHY जियोग्राफी का मतलब ये जियो प्लस ग्राफीन से बना है। जियो का मतलब अर्थ, ग्राफीन का मतलब राइटिंग। जियोग्राफी का मतलब भूगोल। जियोमेट्री GEOMATRY जियोमेट्री जियो प्लस मेट्रोन से बना हुआ है। जियो का मतलब अर्थ, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, मतलब अर्थ का मेजरमेंट। जॉर्ज GEORGE जॉर्ज जियो प्लस ईर्गन से बना है। जॉर्ज जियो का मतलब अर्थ, ईर्गन का मतलब वर्क, मतलब अर्थली वर्क। बायोलॉजी बायोस प्लस लोगोस से बना है। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। तो इसका हिंदी मीनिंग जीव विज्ञान हो जाएगा। और बायोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है जीव विज्ञानी। बायोग्राफी BIOGRAPHY बायोग्राफी बायोस प्लस ग्राफीन से बना है। बायोस का मतलब लाइफ, ग्राफीन का मतलब राइटिंग। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। ऑटोबायोग्राफी ये ऑटोस प्लस बायोस से बना है। ऑटोस प्लस बायोस प्लस ग्राफीन। ऑटोस का मतलब सेल्फ, बायोस प्लस ग्राफीन का आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। बायोप्सी बायोस प्लस ऑप्सिस से बना हुआ है। बायोस का मतलब लाइफ, ऑप्सिस का मतलब व्यू या विज़न। ये मतलब किसी के लाइफ को व्यू करना। ये बायोप्सी का उल्टा होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी ऑटोस प्लस ऑप्सिस से बना है। ऑटोस का मतलब सेल्फ, ऑप्सिस का मतलब व्यू। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शव परीक्षा। ऑटोप्सी का मतलब शव परीक्षा। बटोनिस्ट
बोटनिस्ट, BOTANIST, बोटनिस्ट ये बोटेन से बना है जिसका मतलब होता है प्लांट। बोटनिस्ट वो होता है हु स्टडी प्लांट, जो प्लांट की स्टडी करता है। बॉटनी, बोटनिस्ट बना वर्ड है बॉटनी और बोटनिकल। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जोन से बना है, जोन का मतलब एनिमल, जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जंतु शास्त्री। जूलॉजी साइंस और जियोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव है। जूलॉजिकल गार्डन, जू का मतलब जूलॉजिकल गार्डन। जोइडिक, जोइडिक का मतलब होता है राशि, तो राशि के बारे में देखते हैं। स्कॉर्पियो, इसका मतलब स्कॉर्पियन, इसका मतलब होता है वृश्चिक राशि। लियो, लियो लॉयन से बना है तो लियो का मतलब सिंह राशि। टॉरस, TAURUS, टॉरस ये बुल से बना हुआ है तो इसका होता है वृषभ राशि, वृषभ राशि। पिशेस, PISCES, फिशेस मतलब फिश, इसका मतलब होता है मीन राशि। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब ये इन प्लस टॉम से बना है। इनका मतलब इन ग्रीक वर्ड है, ऑक्टोम का मतलब कटिंग, तो इसका मतलब होता है कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, इसका एंटोमोलॉजी का एडजेक्टिव हो जाएगा एंटोमोलॉजिकल। इक, इक का मतलब होता है आउट और एल का मतलब होता है एक्स। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट का इन प्लस सेक्टस से बना है। इन का मतलब इन, सेक्टस का मतलब कट, इंसेक्ट कट करना। इंसेक्ट का मतलब होता है एक कीड़ा भी, इंसेक्ट मतलब कीड़ा। टॉन्सिलेक्टोनी, टॉन्सिलेक्टोमी ये टॉन्सिल प्लस इक प्लस टॉम से बना है। इक का मतलब आउट, टॉम का मतलब कट। तो अपेंडेक्टोमी, APPENDECTOMY, अपेंडेक्टोमी अपेंडिक्स प्लस इक प्लस टॉम से बना है। मिस्टेक्टोमी ये मास्टोस, मास्टोस प्लस एक प्लस टॉम से बना है। मास्टोस का मतलब ब्रेस्ट होता है, ये ब्रेस्ट रिलेटेड है। हिस्टेरेक्टोमी ये हिस्टेरा प्लस एक प्लस टोम से बना है। हिस्टेरा का मतलब ओम होता है, ये ओम से रिलेटेड है हिस्टेरेक्टोमी। प्रोस्टेटोमी, प्रोटेस्टोमी, प्रोस्टेट प्लस एक प्लस टोमी से बना हुआ है। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक ECCNTRIC, एक्सेंट्रिक ये एक प्लस सेंटर से बना है। सेंटर आउट ऑफ द सेंटर, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सन की, जो सन की होता है उसे एक्सेंट्रिक कहते हैं। एटोन अ प्लस टोम से बना है, इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम, एटम का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। आ का मतलब नॉट, टॉम का मतलब कट, जिसको काटा ना जा सके, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई। एनाटोमी, ANATOMY, एना प्लस टोमी, कट आउट मतलब कट, जिसको आउट कट किया जा सके वो एनाटोमी है। डिकोटोमी, डिक्टोमी ये डिकोटोमी का मतलब डाई प्लस टोम से बना है, तो इसका डाई का मतलब टू, टोम का मतलब कट, जिसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं उसको डिक्टोमी कहते हैं। डिकोटोमस, डिकोटोमस थिंकिंग, डिकोटोमस थिंकिंग ये डिक्टोमी का एडजेक्टिव है। एपिटोम, APITOME, एपी प्लस टोम ये इसका मतलब होता है सारांश। एपिटोम का मतलब सारांश। एपिटोमाइज अपॉन कट। डिकोटोमस, डिकोटोमस थिंकिंग ये हो चुका है, तो एपिटोम भी हो चुका है यहाँ पे। एपिटोमाइज ये एपी का मतलब ऑन या अपॉन, अटोम का मतलब कट। फिलोलॉजी, फेलिन, फेलिन का मतलब लव और लोगोस का मतलब स्टडी या साइंस, भाषा विज्ञान। फिलोलॉजी मतलब भाषा विज्ञान। लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स का मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है।
ये इसका नाउन होता है लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब टंग, टंग से रिलेटेड है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट होता है भाषा विज्ञानी। लिंग्विस्ट का मतलब भाषा विज्ञानी। फिलेंथ्रोपी, PHILANTHROPY, फिलेंथ्रोपी, ये फिलेन प्लस थ्रोपोस से बना है। फिलेन का मतलब लव, थ्रोपोस का मतलब मैन किंग। ये मानव प्रेमी होता है या परोपकारी होता है। फिलेंथ्रोपी परोपकार। फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट ये मानव प्रेमी या परोपकारी होता है। फिलेंडरर, फिलेंडर, ये फिलेन प्लस एंडोर से बना है। फिलेन का मतलब लव, एंडोर्स का मतलब मेल। ये फिलेंडर का मतलब होता है इश्कबाज, इश्कबाजी करना होता है। अब फिलेंडरर इसका नाउन है। फिलेंडर का मतलब होता है इश्कबाज, जो इश्कबाजी करता है उसको इश्कबाज कहते हैं, फिलेंडरर। फिलोसॉफी, फिलोसफी, PHILOSOPHY, फिलेन प्लस सोफोस से बना है। ये फिलेन का मतलब लव, सोफोस का मतलब वाइज। इसका मतलब होता है दर्शन शास्त्र। फिलोसफी दर्शन शास्त्र। फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक, फिलेन प्लस हार्मोनी से बना है। इसका मतलब होता है संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी। फिलहार्मोनिक मतलब, फाइल हार्मोनिक मतलब संगीत प्रेमी। एफ्रोडिसिएक, एफ्रोडिजिएक, इसका मतलब होता है कामोत्तेजक। जो काम वासना में उत्तेजक होता है उसको कामोत्तेजक कहते हैं। बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल, फिलेन प्लस बिब्लियन से बना है। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी। एंग्लोफाइल, ANGLOPHILE, एंग्लोफाइल, एंग्लस ये इंग्लिश प्लस फिलेन लव, लव से बना हो तो जो इंग्लिश से प्रेम करने वाला होता है, जो अंग्रेजी से प्रेम करता है उसको एंग्लोफाइल कहते हैं। सोशोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशोलॉजी, सोशियस प्लस लोगस से बना है। सोशियस का मतलब कंपेनियन और लोगस का मतलब सोसाइटी, स्टडी, तो समाजशास्त्र होता है इसका मतलब। सोशोलॉजी का मतलब समाजशास्त्र, जो समाज का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजिस्ट, ये समाजशास्त्री, ये इसका एडजेक्टिव है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्री। एसोसिएट, ASSOCIATE, एसोसिएट, ये इसका मतलब होता है सोशल, सोशलाइज, सोसाइटी, सोशिएबल। ये एसोसिएट के सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, सॉरी। एंटी सोशल, एंटी सोशल जो सोसाइटी से एंटी हो, विरोधी हो सोसाइटी का। एंटी मतलब अंगेंस्ट प्लस सोशियस मतलब सोसाइटी, समाज विरोधी। असोशल, अ का मतलब नॉट, सोशियस का मतलब सोसाइटी, तो इसका मतलब होता है असामाजिक। तो अ नोटोरियस लायर, कुख्यात या झूठा, नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। कंजूमेट लायर, पक्का या उत्कृष्ट झूठा। CONSUMMATE, कंजूमेट लायर। इनकॉरिजिबल लायर, असुधार्य झूठा, मतलब जिसको सुधारा ना जा सके झूठ बोलने से, वो होता है इनकॉरिजिबल। INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल। इन्वर्टरेट लायर, गहरा या पुराना झूठा। इन्वर्टरेट लायर, INVERTARATE, इन्वर्टरेट लायर। कंजेनिटल लायर, जन्मजात झूठा, जो जन्म से ही झूठा हो। CONGENITAL, कॉन्जेनेट लायर। क्रोनिक लायर, पुराना झूठा, क्रोनिक मतलब पुराना। CHRONIC, क्रोनिक लायर। पैथोलॉजिकल लायर, झूठ बोलने की बीमारी, जिसको झूठ बोलने की बीमारी हो उसको पैथोलॉजिकल लायर कहते हैं। PATHOLOGICAL। अनकॉन्शनेबल लायर, अनैतिक झूठा। UNCONSCIONABLE,
अनकॉन्सिनेबल लॉयर, ग्लिब लायर, धारा प्रवाही झूठा, मतलब जो बहुत तेज़ी झूठ बोलता हो। GLIBLIAR, इनरेजियस लायर, घोर झूठा। EIENREGIOUS, लायर, LIAR, इनरेजियस लायर, घोर झूठा। अब वो शब्द जो जिससे बने थे उनको पढ़ते हैं। नोटोरियस, ये नोटस से बना है। नोटस का मतलब नोन। नोटोरियस गैम्बलर, कुख्यात जुआरी। इसका नोटोरियस का नाउन हो जाएगा नोटोरिटी। नोटेड, ये नोटस से बना है। नोटेड का मतलब नोटस का मतलब नोन। नोटेड बिजनेसमैन, नोटेड बिजनेसमैन। समिट, SUMMIT, समिट, ये लैटिन वर्ड समझ से बना है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट। समिट का मतलब चोटी। कंज्यूमेट आर्टिस्ट, CONSUMMAT, आर्टिस्ट, परफेक्ट आर्टिस्ट मतलब उत्कृष्ट कलाकार। कंज्यूमेटनेस, ये इसका कंज्यूमेट का नाउन हो जाएगा, उत्कृष्टता। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब सुधार्य होता है। ये इन प्लस करीगो से बना है। इनका मतलब नॉट, करीगो का मतलब करेक्ट, जिसको ना सुधारा जा सके। इनकॉरिजिबल का नाउन हो जाएगा इनकॉरिजिबिलिटी। इनवेटरेट, इनवेटरेट मतलब ये इन प्लस वेटस से बना है। वेटस का मतलब ओल्ड। डीप रूटेड मतलब गहरा। इनवेटरेट गैम्बलर, INVETRAT, गैम्बलर, GAMBLER, पुराना जुआरी मतलब जो उत्कृष्ट हो, जुआ में अनुभवी हो। इनवेट्रेसी, ये इनवेटरेट का नाउन है, इनवेट्रेसी। वेटरेन, VETERAN, वेटरेन, एन ओल्ड हैंड। वेटरेन का मतलब अनुभवी। वेटरेन टीचर, वेटरेन टीचर अनुभवी अध्यापक। जेनेसिस, ये ग्रीक वर्ड है। इसका होता है अर्थ बर्थ और ओरिजिन। इसका बर्थ जन्म या ओरिजिन उत्पत्ति। जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकी। ये जेनेसिस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बर्थ या ओरिजिन। जेनेसिस का मतलब अर्थ या ओरिजिन। जीनियोलॉजी, GENEOLOGY, जीनियोलॉजी, जेनेसिस प्लस लोगस से बना है। जेनेसिस का मतलब बर्थ, लोगस मतलब स्टडी मतलब बर्थ की स्टडी जो करता है उसको जीनियोलॉजी कहते हैं। और जीनियोलॉजिस्ट हो जाता है बर्थ की स्टडी करने वाला। एक्सपर्ट जीनियोलॉजिस्ट मतलब वंशावली विशेषज्ञ। जीनियोलॉजिस्ट वंशावली विशेषज्ञ। जेनिटल, GENITAL, जेनिटल जननांग, ऑर्गन्स फॉर बर्थ। जेनेसिस, GENESIS, बर्थ ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस जेनेसिस होता है। कंजेनिटल, CONGENITAL, कंजेनिटल, ये कॉन प्लस जेनेसिस से बना है। कॉन का मतलब विथ, जेनेसिस का मतलब बर्थ, जो जन्म से ही हो मतलब जन्मजात। जैसे कोई जन्म से अंधा होता है तो उसको जन्मजात ही कहेंगे। हेरेडिटी, हेरेडिटी, HEREDITY, हेरेडिटी, ये हेरेडिटस, हेरेडिटस मतलब एयर होता है मतलब इसका मतलब होता है विरासत। हेरेडिटी विरासत या अनुवंशिकी भी कह सकते हैं, या खानदान जो होता है उसको हेरेडिटी कहते हैं। क्रोनिक लायर, ये क्रोनोस से बना है जिसका अर्थ होता है टाइम। क्रोनिक मतलब पुराना। क्रोनोसिटी ये नाउन है उसका। क्रोनिक लायर पुराना, ये तो हो चुका है। तो अब आते हैं दूसरे में, एनाक्रोनिज्म, ANACHRONISM, एनाक्रोनिज्म, एना प्लस
क्रोनोस से बना है। एना का मतलब नॉट, क्रोनोस का मतलब टाइम, मतलब नॉट टाइम, आउट ऑफ टाइम, टाइम के बाहर, मतलब होता है इसका कालदोष, कालदोष से बाहर। इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS, इनकॉन्ग्रुअस, नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर मतलब एग्री ना होना, असंगत, नॉट टुगेदर एंग्री, एग्री मतलब असंगत। क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल, ये क्रोनोस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है टाइम। इनकरेक्ट टाइम, कालक्रम, जिसका अर्थ होता है कालक्रम, कालक्रमबद्ध, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कालक्रमबद्ध। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी होता है नाउन है, ये क्रोनोस प्लस लोगस से बना है, टाइम और लोगस मतलब स्टडी, इसका मतलब होता है कालक्रम। क्रोनिकल, क्रोनिकल का मतलब होता है इतिहास, CHRONICAL, क्रोनिकल मतलब पुराना, तो पुराना इतिहास भी होता है, तो इसलिए इसका इतिहास कह दिया गया है। क्रोनोमीटर, CHRONOMETER, क्रोनोमीटर, क्रोनोस प्लस मेट्रोन से बना है। क्रोनोस का मतलब टाइम, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, मतलब कालमापी, घड़ी या कालमापी, क्रोनोमीटर। क्रोनोमेट्री, क्रोनोमेट्री, CHRONOMETRY, क्रोनोमेट्री, द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम की मेजरमेंट। सिंक्रोनाइज, SYNCHRONIZE, सिंक्रोनाइज, ये सिन प्लस क्रोनोस से बना है। सिन का मतलब टुगेदर और क्रोनोस का मतलब टाइम, टाइम, टाइम के टुगेदर, टाइम के साथ साथ। ये सिंक्रोनाइजेशन ये नाउन है, सिंक्रोनाइज का, सिंक्रोनाइज एक एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ सिंक्रोनाइजेशन एक नाउन है। पैथोलॉजिकल, PATHOLOGICAL, पैथोलॉजिकल, पैथोस से बना हुआ ये, पैथोस का मतलब होता है डिजीज़, इसका मतलब होता है रोग विज्ञान संबंधी, पैथोलॉजिकल रोग विज्ञान संबंधी। पैथोलॉजी ये होता है रोग विज्ञान, पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान। पैथोलॉजिस्ट, रोग विज्ञान, एन एक्सपर्ट ऑफ पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी का एक्सपर्ट हो। पैथोस मतलब होता है फीलिंग। सिंपैथेटिक, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक, ये सिन प्लस पैथोस से बना है। सिन का मतलब टुगेदर, पैथोस का मतलब फीलिंग, तो इसका मतलब होता है सहानुभूतिशील, सिंपैथेटिक सहानुभूतिशील। सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी सहानुभूति होता है, इसका मतलब सिम्पैथाइज, सिम्पैथाइज, SYMPATHIZE, सिंपैथाइज मतलब होता है सहानुभूति रखना, ये एक वर्ब है, किसी पर सहानुभूति रखना। एंटीपैथी, ANTI, एंटीपैथी, PATHY, एंटी का मतलब होता है अंगेस्ट और पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, किसी की अंगेस्ट फीलिंग होना, मतलब डिसलाइक समबडी, मतलब बैर जिसको कहते हैं, लड़ाई झगड़ा। अपैथी, अपैथी, APATHY, अपैथी नॉट प्लस पैथोस से बना है, तो इसका मतलब होता है नॉट फीलिंग। एम्पैथी, एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी इन प्लस पैथोस से बना है, ये इसका मतलब होता है परानुभूति। एम्पैथी मतलब परानुभूति, ये इन प्लस पैथोस से बना है, पैथोस का मतलब फीलिंग, इन मतलब नॉट, नॉट फीलिंग, परानुभूति। पैथेटिक, PATHETIC, पैथेटिक, इसका मतलब होता है कारुणिक या भावात्मक या दयनीय, पैथेटिक दयनीय, पैथेटिक कंडीशन जैसे कह देते हैं। पैथेटिक स्टोरी मतलब भावात्मक कहानी, दयनीय कहानी। टेलीपैथी, TELEPATHY, टेली ऐसे याद कर सकते हैं, TELE, टेलीपैथी, PATHY, टेलीपैथी, टेली प्लस पैथोस से बना है, पैथोस का मतलब फीलिंग, टेली का मतलब डिस्टेंस,
दूर की फीलिंग मतलब होता है हिंदी मतलब इसका होता है दूर बोध। अनकॉन्शियनेबल, ये कॉन प्लस सी ओ से बना हुआ है, सी ओ का मतलब नो। ये कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, कॉन प्लस साइंस से बना है, साइंस का मतलब नोइंग, कॉन्शियंस अंतरात्मा। कॉन्शियस, कॉन्शियस कॉन प्लस सी ओ से बना है, सी ओ का मतलब नो। साइंस, कॉन्शियस, साइंस, साइंस नोइंग, इसका मतलब भी नोइंग होता है। ये सारे रूट वर्ड हैं। ओमनीसाइंट, OMNISCIENT, ओमनीसाइंट, ओमनिस प्लस साइंस से बना है, ओमनिस का मतलब ऑल, साइंस का मतलब नोइंग, मतलब ऑल नोइंग, सर्व ज्ञाता। प्रेसाइंट, प्रीसाइंट, PRESCIENT, प्री प्लस साइंस से बना है, प्री का मतलब बिफोर, साइंस का मतलब नोइंग, मतलब पूर्व ज्ञान और भविष्यदर्शी। साइकिक, ये होता है इसका प्रेसाइंट से बना हुआ है साइकिक, इसका सिनोनिम है। नेसाइंट, निसाइंट नी प्लस साइंस से बना है, नी का मतलब नॉट, नोइंग, साइंस का मतलब नोइंग, इसका मतलब होता है अज्ञानी, इग्नोरेंट। ग्लिब, GLIB, ग्लिब स्लिपरी, मतलब ग्लिब का मतलब स्लिपरी, ग्लिब ये ग्लिबनेस इसका नाउन हो जाएगा, स्लिपरी, ग्लिब का मतलब होता है वाकपटु, ग्लिब का मतलब वाकपटु। एग्रेगियस, एग्रेगियस, EGREGIOUS, ग्रेगिस या ग्रेक, इसका मतलब होता है हर्ट या फ्लॉक। ग्रेगेरियस एनिमल, सामाजिक पशु, ग्रेगेरियस एनिमल सामाजिक पशु। सोशिएबल मतलब सामाजिक। कॉन्ग्रीगेट, CONGREGATE, कॉन्ग्रीगेट, कॉन मतलब टुगेदर प्लस ग्रीगिस मतलब हर्ड, मतलब एक समूह में इकट्ठा होना, कॉन्ग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना। कॉन्ग्रीगेशन, ये इसका मतलब होता है धर्म सभा, कॉन्ग्रीगेशन। सेग्रीगेट, SEGREGATE, सेग्रीगेट, से मतलब अपार्ट, ग्रेगिस मतलब हर्ड, मतलब समूह से हट जाना, ये कॉन्ग्रीगेट का एंटोनिम है, समूह से बिखर जाना। ग्रीगेट, एग्रीगेट, एड प्लस ग्रेगिस, एड मतलब टूवर्ड्स, ग्रेगिस का मतलब हर्ड, मतलब टूवर्ड्स समूह की तरफ, कुल मिलाकर, इसका हिंदी वर्ड होगा कुल मिलाकर। ऑन एग्रीगेट, इन टोटल। डिस्पैरेजिंग, 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 PARAGING, डिस्पैरेजिंग मतलब निंदा करना या नीचे दिखाना। इक्विवोकेट, EQUIVOCAT, इक्विवोकेट, गोलमोल कहना या एम्बिगुअस जो अस्पष्ट होता है, जो घुमाना फिराना किसी बात को लेकर। टिटिलेट, TITILLATE, टिटिलेट, गुदगुदाना मतलब टिकल करना, किसी को हंसाना। एडुलेट, ADULATE, एडुलेट, चापलूसी करना, मतलब चापलूसी दिखाना या करना। प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब मना करना या फॉरविड, इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉरविड, प्रोस्क्राइब मना करना। प्रेस्क्राइब, PRESCRIBE, प्रेस्क्राइब मतलब पर्चा लिखना, जो डॉक्टर लिखता है ना पर्चा, उसी को कहते हैं प्रेस्क्राइब, या प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का पर्चा। ओबिवेट, OBVIATE, निराकरण करना, निवारण करना। एबिएट, डिसास्टर। मिलिटेट, MILITATE, विरोध करना, मिलिटेट विरोध करना। मिटिगेट, MITIGATE,
मिटिगेट कम करना, मिटिगेट कम करना। मेलाइन MALIGN हार्मफुल या हानिकारक, मेलाइन मतलब हानिकारक। कंडोन CONDONE कंडोन उपेक्षा करना या माफ़ करना। प्लेकेट PLACATE प्लेकेट राजी करना या शांत करना किसी को। पर मतलब इक्वल समतुल्य या औसत। ऐट पर बराबरी से या औसत से, ऐट पर मतलब बराबरी से या औसत से। एबव पर औसत से ऊपर या अधिमूल्य पर। बेलो पर औसत से कम अवमूल्य पर, बेलो पर औसत से कम अवमूल्य पर। पैरिटी ये नाउन है, इसका मतलब होता है समानता। पैरिटी मतलब समानता और इसका एंटोनिम है डिसपैरिटी, असमानता। DIS पैरिटी मतलब डिस मतलब नॉट, पैरिटी मतलब समानता, नॉट समानता मतलब कि समानता असमानता। डिसप्रेजमेंट, डिसप्रेजमेंट ये भी डिसपैरिटी से बना हुआ है। डिस्परेज DISPARAGE डिस्परेज, डिस प्लस पर से बना है तो डिस का मतलब होता है नॉट, पर का मतलब होता है इक्वल, नीचे दिखाना या अपमान करना। डिस्परेज नीचे दिखाना या अपमान करना। कंपेयर COMPARE कंपेयर तुलना करना, ये एक वर्ब है। कंपेरेबल COMPARABLE एडजेक्टिव है ये, इसका हिंदी है तुलनीय। कंपैरेटिव COMPARATIVE इसका मतलब होता है तुलनात्मक, कंपैरेटिव तुलनात्मक, ये भी एक एडजेक्टिव है। कंपेयर COMPARE कंपेयर, कम प्लस ये कौन से बना है, कम का मतलब युग्म या जोड़ा, मतलब टुगेदर। कंपेयर पेयर युग्म या जोड़ा। पीयर PER समकक्ष व्यक्ति। इक्विवोकेट EQUIVOCATE इक्विवोकेट ये एक्वस प्लस ओक्स से बना है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। इक्वी का मतलब इक्वल होता है। वॉइस, ओसिस का मतलब वॉइस, गोल मोल बात करना। इक्विवोकल अस्पष्ट, अस्पष्ट। इक्विवोकल इसका एंटोनिम है अनइक्विवोकल, स्पष्ट। एम्बिगुअस AMBIGUOUS एम्बिगुअस मतलब द्विअर्थी, इसका मतलब भी कह सकते हैं अस्पष्ट। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब अस्पष्ट, इसका मतलब भी होता है। एम्बिग्विटी AMBIGUITY एम्बिग्विटी अस्पष्टता। डबल इंटेंडर, डबल इंटेंडर का मतलब होता है डबल मीनिंग। एक्यूस मतलब इक्वल होता है, एक्वी से बना हुआ है। एक्वी का मतलब इक्वल, एक्यूस का मतलब इक्वल मतलब बराबर। इक्विटी EQUITY इक्विटी एक नाउन है, ये इसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के साथ एक तरह व्यवहार करना, मतलब जस्टिस, निष्पक्षता। इक्विटेबल EQUITABLE इक्विटेबल ये एडजेक्टिव है और इसका एंटोनिम होता है इनइक्विटेबल। इक्विटी, इक्विटी का मतलब इनइक्विटी INEQUITY इनइक्विटी मतलब पक्षपात। इनइक्विटी ये नाउन भी है, इसका मतलब होता है सिन या वॉइस, अवगुण मतलब पाप या अन्याय। इनइक्विटस, इनइक्विटस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पापी या अन्यायी। इक्विनॉक्स, इनक्विनॉक्स इसका मतलब होता है एक्यूस प्लस नॉक्स, इसका मतलब होता है विषु। इक्विनोक्सियल, इक्विनोक्सियल ये एक एडजेक्टिव है। नॉक्चरल, नॉक्चर्नल
इसका मतलब होता है रात्रिचर। नॉकचर्न, नॉकचर्न का मतलब रात्रि संगीत, रात्रि दृश्य। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी ये इक्वस प्लस एनिमस से बना हुआ है। इक्वस का मतलब इक्वल, एनिमस का मतलब माइंड, मतलब धीरज या धैर्य। इक्विएबल, इक्विएबल ये एडजेक्टिव है। इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम एक्वस प्लस लिब्रा से बना है। एक्वस का मतलब इक्वल, लिब्रा का मतलब बैलेंस, मतलब संतुलन।